Hello, बच्चों. Let's start from the first question. The question is the space between the cornea and the lens is called and contains dash. और अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखें तो विट्रस चैम्बर विट्रस ह्यूमर, सेकंड ऑप्शन एक्वस चैम्बर विट्रस ह्यूमर, थर्ड ऑप्शन एक्वस चैम्बर एंड एक्वस ह्यूमर, फोर्थ ऑप्शन इज विट्रस चैम्बर एंड एक्वस ह्यूमर. इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें पूछा है कि स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस. कॉर्निया और लेंस के बीच में जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं, और उसके साथ साथ उसमें क्या प्रेजेंट होता है. तो इस चैम्बर को क्या बोलते हैं? इक्वस चैम्बर. एंटीरियरली जो प्रेजेंट होता है ए एंटीरियरली है, पोस्टीरियरली जो होता है उसमें विट्रस चैम्बर बोलते हैं. और इंटीरियरली जो एक्वस चैम्बर प्रेजेंट होता है उसमें एक्वस ह्यूमर होता है प्रेजेंट. और जो पोस्टीरियरली होता है विट्रस, उसमें विट्रस ह्यूमर होता है. अगर हम यहाँ पे अगर ऑप्शंस में देखें तो कॉर्निया और लेंस के बीच में पूछा है, मतलब यहाँ इंटीरियरली पूछा है, तो एक्वस चैम्बर ये दोनों गलत हो गए, ये दोनों में से देखना है. अब प्रेजेंट क्या है? एक्वस ह्यूमर, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा. तो करेक्ट ऑप्शन इज 3. और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेलेक्ट द हार्मोन दैट रेगुलेट एट ब्लड कैल्शियम लेवल बाय डिक्रीजिंग इट. ब्लड कैल्शियम लेवल को जो घटाता है उस हार्मोन का नाम क्या है? उस हार्मोन को सेलेक्ट करना है. तो हम पहले इसमें एंटागोनिस्ट दो हार्मोन देखते हैं, जो कि एक पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच और टीसीटी. पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? बोन के कैल्शियम्स को डिजॉल्व करके ब्लड में लाता है. जब ब्लड में जब पीटीएच बढ़ता है तो ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ता है. यहाँ हमें डिक्रीजन पूछा है, मतलब ये नहीं हो सकता. और उसके बाद ये थायरो कैल्सिटोनिन को देखें तो ये ब्लड के ये जो कैल्शियम होते हैं उसको बोन पे रिसॉर्प्शन करवाता है और उस पर कैल्शियम एक्यूमुलेट करवाता है. मतलब ये ब्लड का कैल्शियम लेवल डिक्रीज करा रहा है. तो ये ब्लड का कैल्शियम लेवल डिक्रीज करा रहा है, तो ये हो गया. सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर. और थर्ड क्वेश्चन की तरफ चले तो थर्ड क्वेश्चन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज. करेक्ट सीक्वेंस क्या है स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन का इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? द फर्स्ट अगर ऑप्शन देखें तो रेटे टेस्टिस, एपिडिडाइमस, वस एफ्रेंस या वस डिफरेंस, ऐसे ही 4 ऑप्शन दे रखे हैं. तो हमें सीक्वेंस बताना है कि क्या होगा. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा आता है रेटे टेस्टिस, और फिर वासा इफ्रेंसिया, फिर एपिडिडाइमस, फिर वॉस डिफरेंस. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा. ओके. अगर हम यहीं पे अगर फोर्थ क्वेश्चन पे चले तो इन जिफ्ट जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर द एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड एट विच स्टेज. हम एम्ब्रियो को किस लेवल पे ये ट्रांसफ़र करते हैं, किस स्टेज पे ट्रांसफ़र करते हैं फैलोपियन ट्यूब में, ये पूछ रहा है. अगर हम फैलोपियन ट्यूब में कर रहे हैं तो हमें छोटा जाइगोट चाहिए, छोटा एम्ब्रियो चाहिए. मतलब हमें अप टू जो है 8 का चाहिए. 8 से बड़ा होगा तो हम यूट्रस में करते हैं उसको. अगर हम बोला जाए तो यूट्राइन ट्रांसफ़र, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र बोलते हैं, तो वो अलग मेथड हो गया. अगर हमें ये फैलोपियन ट्यूब में करना है तो अप टू 8 ब्लास्टोमर्स का करेंगे. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेकंड, अप टू 8 ब्लास्टोमर्स. अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द टाइप ऑफ जॉइंट विच विथ इट्स एग्जाम्पल। ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट, पिवट जॉइंट एंड हिंज जॉइंट। अगर सबसे पहले ग्लाइडिंग जॉइंट का अगर देखें तो ग्लाइडिंग जॉइंट क्या हो रहा है कि जो फिसलते हैं, मतलब जैसे रिस्ट, कलाई, कार्पल्स एक दूसरे में ग्लाइड करते हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं बिटवीन कार्पल्स थर्ड। तो हम यहाँ दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। और सैडल जॉइंट जैसे एकदम हम घोड़े की सैडल जैसा, हमारा अंगूठा जैसे, इसलिए हमारा अंगूठा बाकियों से अलग भी होता है, तो हम बोल सकते हैं बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब। तो इससे हम ऑप्शन एलिमिनेट करके फर्स्ट को कर सकते हैं क्योंकि बी का 2 होगा। और पिवट जॉइंट अगर देखते हैं तो नेक के एटलस एंड एक्सिस, और फोर हिंज को देखें तो नी जॉइंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन कार्पल्स, सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब, पिवट जॉइंट एंड हमारा एटलस एंड एक्सिस के बीच में, और फोर नी जॉइंट। इस वजह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू।